किसी भी महज़ब मुआशरे की इल्मी और अदबी तरक्की और अबलाग के नमू में अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस बात की दलील है कि मुआशरे का बाशऊर तबका अपनी मुस्बत सोच और फ़िक्री और इस्लाही सलाहियतों को इस्तेमाल करके समाजी इक़दार में सुलझाव लाने के लिए हम तन मसरूफ़ अमल है। कल पाकिस्तान अहले कलम कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से अदीबों, दानिश्वरों और शोराए कराम के अलावा अहले इल्म व फ़न का इज्तिमा गुज़श्ता दिनों अपने अहतमाम को पहुँचा। दायरा इल्म व अदब के ज़ेर एहतमाम बलूचिस्तान के शहर कोयटा में मुनक़िदा अदबी कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान से साबिक़ा अटॉर्नी जनरल डॉक्टर एम सलाहुद्दीन मेंगल, डॉक्टर क़य्यूम बेदार, अज़ीम अंजुम, कामरान कमर, शेख फरीद, अली नवाज़ रिंद, प्रोफेसर अयाज महमूद और डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी ने हिस्सा लेकर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का फ़रीज़ा अदा किया। इस हवाले से क़य्यूम बेदार, अज़ीम अंजुम और अख्तर अब्बास ने गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा शेख फरीद से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया में हर काम के लिए बड़ी बड़ी मजालिस होती हैं, अदब के लिए बहुत कम तंजीमें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, इसमें दायरा इल्म अदब भी शामिल है। और ऑल द वे फ्रॉम कोयटा, मैं कोयटा से अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया और बड़ी खुशी हुई। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे सेशन हुए और खुसूसी इसकी बात ये थी कि गज़ा के और मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के शुहदा के लिए और मुजाहिदीन के लिए मुशायरा किया गया। बल्कि इस मुशायरे की शर्त भी यही थी कि उसमें जब तक आप फ़ज़ा के लिए कलाम नहीं करेंगे तो शमूलियत आपकी मशहूर हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है, वरना अमूमी तौर पर इस तरह के मामला नहीं होते। दायरा इल्म व अदब का ये तीसरा है सालाना प्रोग्राम। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जो ज़ाती तौर पर मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह मिलती है और जो पूरा साल कुछ नहीं करते, दूसरों को देख के वापस जाकर थोड़ा लिखने का उनका मन करता है। वरना आमतौर पे हम सारे माजी में रहने वाले लोग हैं, माजी में रहते हैं, वहाँ जो कुछ किया हो उसी की बुनियाद पे अपने कई साल गुजार देते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंस में जब लोग पूछते हैं कि यहाँ पे तुमने नया काम क्या किया, तो कई सारे फिर अहले इल्म को, अहले अदब को, शायरों को और नस्र निगारों को भी काम की रकम तो मिलती है। बड़ा काम है ये, क्योंकि जो अहले इल्म है ये आमतौर पे इकट्ठे कम बैठते हैं और इकट्ठे बैठने के नतीजे में कहीं ना कहीं चोंच भी लगती है। कुछ इख्तलाफी मसाइल पे एक नुक्ता निगाह पे डेवलप होता है और अहले इल्म को जमा करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि इनके जहाँ काम बड़े होते हैं वहाँ इनके नखरे भी काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन दायरा इल्म अदब इफ्तिखार कोमर साहब हमेशा से ये काम करते हैं, अदारे बनाते हैं, कामयाबी से चलाते हैं। पिछले 30-40 साल से तो हमने उनको बहुत अच्छे से ये काम करते देखा है। इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए, सूबों में भी होना चाहिए और मुल्की तौर पे भी होना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे सब लोग वापसी पे अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने पढ़ने वालों के लिए कोई ताज़ा नई चीज़ें लिखें जो उनको भी ज़िंदा रखें और उनके काम को भी ज़िंदा रखें। पाकिस्तान से तकरीबन हर शहर से चीज़ा और अच्छे और बड़े शोरा यहाँ पे आए हुए हैं। कल से हम हालात भी सुन रहे हैं, काफ़ी नशिस्तें भी हो रही हैं। तो इस तरह की तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में और कराची में और लाहौर में मुनक़िद हुए तो कोयटे में भी होनी चाहिए, इसलिए कि कोयटा एक गुलदस्ता है ज़ुबानों का। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं इनमें भी इनके और शोरा को भी मौका देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी जो ख्यालात हैं उनका तबादला करें। और इससे ये तो एक तो ये कि पाकिस्तान की जिन जिन शहरों से यहाँ बहुत शोरा आए हुए हैं, एक तो एक दूसरे के साथ मिलना और तबादला ख्याल करना और एक दूसरे की बातें सुनना, इससे ये एक अच्छा तासुर मैं तो समझता हूँ कि इससे पाकिस्तानियत मजबूत होगी। एक दूसरे की ख्यालात को सुनेंगे, एक दूसरे की सूबे के मुश्किलात और ज़ुबानों में जो अदब तख्लीक हो रहा है उसके हवाले से मालूमात होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कोयटा में और उतार में भी इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज,
इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।